नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईटीसी रिवर्सल का। जी हां दोस्तों, यह इस तरीके का आईटीसी रिवर्सल है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट बिल्कुल गलत तरीके से हमसे करवाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हूं। दोस्तों, पॉइंट हमारा यह है, अगर सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है तो क्या रिसीवर को आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। और दोस्तों, इस पॉइंट पर मैं आप लोगों का भी रिस्पॉन्स चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग रिस्पॉन्स देना, क्या यह आईटीसी रिवर्स करना हमारे लिए सही है। दोस्तों, सबसे पहले जो हम जीएसटी में आईटीसी क्लेम करते हैं उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, हम टर्म एंड कंडीशन को समझ लेते हैं। क्या है, सबसे पहले तो आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए जिसके आधार पर आप आईटीसी क्लेम करते हो। ओके। और सेकंड, गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव हो जाना चाहिए और वह आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में या जीएसटीआर 2B में दिखना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट कि टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाना चाहिए। इतनी कंडीशन होती है जो कि हम आईटीसी क्लेम करते हैं, और यह एक रजिस्टर्ड पर्सन होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं, इसके बाद हम अपने पॉइंट पर आते हैं। फिर हम यह चर्चा करेंगे कि यह आईटीसी रिवर्स करना सही है, क्या हमें रिवर्स करना चाहिए। यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट जो कि हमसे इस तरीके का आईटीसी रिवर्स करने के लिए बोलता है, हमें आईटीसी रिवर्स का नोटिस भेजता है, क्या यह सही है। दोस्तों, मान लीजिए यहां पर एक सप्लायर है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया। यहां पर मिस्टर ए ने अपना टैक्स इनवॉइस बनाया और उस टैक्स इनवॉइस का जो टैक्सेबल वैल्यू है 2 लाख, इस पर 18% जीएसटी चार्ज किया 36,000। टोटल इनवॉइस 2,36,000। अब यह जो रिसीवर है मिस्टर बी ने परचेज किया मिस्टर ए से। अब मिस्टर बी के बुक्स ऑफ अकाउंट में 36,000 मिस्टर बी का आईटीसी हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मिस्टर बी 36,000 क्लेम करेंगे और यहां पर मिस्टर बी ने, यानी कि जो रिसीवर है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को गुड्स की वैल्यू और टैक्स का पेमेंट कर दिए हैं। मिस्टर बी की तरफ से कोई भी गलती नहीं है। इन्होंने 2 लाख गुड्स की वैल्यू, 36,000 जीएसटी, 2,36,000 का पेमेंट कर दिया है अपने सप्लायर यानी कि मिस्टर ए को। अब यहां पर क्या होता है, मिस्टर ए ने 36,000 जो या टैक्स का अमाउंट है गवर्नमेंट को पेमेंट करना था, इन्होंने पेमेंट नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया। जीएसटीआर 1 फाइल किया और फिर इसके आधार पर जो रिसीवर हैं मिस्टर बी, इनके जीएसटीआर 2A में आ गया। अब यहां पर जो आईटीसी क्लेम करने का हमारा कंडीशन है, मिस्टर बी के पास सब कुछ, उनके तरफ से सब कुछ पूरा है, उनके पास टैक्स इनवॉइस भी है, उनको गुड्स रिसीव भी हो गया है और उनके जीएसटीआर 2 में वह आईटीसी दिख भी रहा है। अब मिस्टर बी आईटीसी क्यों ना क्लेम करें। अब उन्होंने क्लेम कर लिया, 36,000 को क्लेम करना ही था, उनकी आईटीसी है। लेकिन अब जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको नोटिस आया कि आप 36,000 रिवर्स कीजिए। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। तो यहां पर यही पॉइंट है, क्या रिसीवर की जिम्मेदारी होगी कि वह जिससे जिससे परचेज करे सभी सप्लायर के पीछे वह लग जाए, चेक करे कि उन्होंने जीएसटी पेमेंट किया, टैक्स पेमेंट किया कि नहीं पेमेंट किया। क्या वह रिसीवर का काम है? अब यहां पर रिसीवर मिस्टर बी कई लोगों से माल परचेज करते होंगे, कई सप्लायर होंगे, क्या उनका यही काम होगा? उनका तो यही काम है कि उन्होंने जो अपने सप्लायर को पूरा पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद उनका सप्लायर अगर जीएसटी पेमेंट नहीं करता है तो इसमें मिस्टर बी की क्या गलती है? मिस्टर बी अपनी आईटीसी क्यों वापस करेंगे? अब डिपार्टमेंट मिस्टर ए को पकड़ना चाहिए जो सप्लायर है जिसने जीएसटी पेमेंट नहीं किया है। अब अगर मान लीजिए उन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल किया, अपनी लायबिलिटी R1 में दिखा दिया और उन्होंने जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल किया, उन्होंने टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट पीछे लगना चाहिए मिस्टर ए के, मिस्टर ए को पकड़ना चाहिए, उनसे टैक्स की रिकवरी करना चाहिए, ना कि
रिसीवर को बोलना चाहिए कि आप आईटीसी वापस करो। यहां तो वही बात हो गई कि गुनाह किसी और ने किया और सजा किसी और को मिल रही है। गुनाह तो किया मिस्टर ए ने, इन्होंने टैक्स पेमेंट नहीं किया, क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को टैक्स का भी अमाउंट पेमेंट कर चुके हैं। अब यहां मिस्टर बी को 36,000 आईटीसी रिवर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां तक कि मैं समझता हूं, मिस्टर बी को 36,000 की आईटीसी रिवर्स नहीं करना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट इनको नोटिस भेजकर 36,000 की आईटीसी रिवर्स करने के लिए बोलता है तो ये जवाब दे सकते हैं, यही पूछ सकते हैं कि इसमें मेरी गलती क्या है। जो भी आईटीसी क्लेम करने का टर्म एंड कंडीशन आपका है, हमने सब पूरा किया। हमारे पास टैक्स इनवॉइस है, हमें गुड्स रिसीव हो चुका है, हमारे जीएसटी आर2ए में दिख रहा है और हमने पूरा पेमेंट अपने सप्लायर को कर दिया है, गुड्स की वैल्यू, टैक्स का अमाउंट। फिर हम आईटीसी क्यों रिवर्स करें? अगर आपको टैक्स का कलेक्शन करना है तो आप उस सप्लायर से कलेक्शन कीजिए, जैसे मिस्टर ए है जिन्होंने टैक्स पेमेंट नहीं किया है। और जीएसटी में यह नियम है कि अगर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करके अपनी लायबिलिटी को खुद दिखा देते हैं, यानी जीएसटी R1 फाइल करके आप दिखा देते हैं कि हमने इतना सप्लाई किया है, इतना हमारा टैक्स लायबिलिटी है। अगर आप 3B फाइल करके टैक्स की पेमेंट नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट सीधा आपसे विदाउट कोई सो कॉज नोटिस के आपसे टैक्स की रिकवरी कर सकता है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट को सप्लायर को पकड़ना चाहिए, यानी कि मिस्टर ए को पकड़ना चाहिए, उनसे टैक्स की कलेक्शन करना चाहिए, ना कि जो रिसीवर है मिस्टर बी, इनके पास नोटिस भेजकर 36,000 की आईटीसी क्लेम करने 36,000 आईटीसी रिवर्स करने के लिए मिस्टर बी को नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से नोटिस आया है और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इस पॉइंट पर डिस्कस करूं। क्या यह जीएसटी डिपार्टमेंट का जो यह पॉइंट है, क्या यह सही है? जब मिस्टर बी की कोई गलती नहीं है तो वह आईटीसी रिवर्स क्यों करे? और जिसने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, डिपार्टमेंट उसके पीछे लगे, उससे टैक्स का कलेक्शन करें। तो दोस्तों, इस पॉइंट पर आप लोग बताना, आप लोगों की क्या राय है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।